नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ खुशबू। और देखिए आज वो दिन आ गया है जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था। बांकीपुर में उपचुनाव होना है। आज वो दिन है, 30 तारीख है। वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है। लोग धीरे धीरे मतदान केंद्र पे पहुंच रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। और आज सभी प्रत्याशियों का जो किस्मत है वो ईवीएम में बंद होने वाला है। इसके अलावा पटना में ट्रैफिक रूट भी बदला रहेगा क्योंकि कई रास्ते, देखिए चुनाव है तो कई रास्ते आज से बंद रहने वाले हैं, आज शाम से। इसके अलावा टीआरई 4 को लेकर सम्राट ने जो ऐलान किया है, अब इस पर यह है कि परीक्षा कब होगी, इस पर अभी जो है वो चर्चा होनी है। इसके अलावा हम बात करेंगे नीट पेपर लीक मामले में लोकसभा में क्या कुछ हुआ, विधेयक में क्या कुछ है, उस पर भी चर्चा होगी। और जमीन रजिस्ट्री को लेकर भी इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। बांकीपुर में सर आज उपचुनाव है, चुनाव धीरे धीरे सब लोग पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए, क्या कुछ माहौल दिख रहा है? देखिए, निश्चित रूप से सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है जब हम लोग यह न्यूज कर रहे हैं इस समय से। तो आप देखिए, मौसम का मिजाज भी देख लीजिए, सब कुछ दिखाई पड़ा है। और लोग सबसे पहले मतदान फिर जलपान का जो नियम है, जो कायदा है, जो कानून है, इसी हिसाब से लोग निकल भी रहे हैं घर से। आप देख रहे हैं 7 बजे से मतदान शुरू होने से पहले ही मतदान केंद्र के आसपास लोगों का भीड़ दिखाई पड़ रहा है। लोग लगे हुए हैं कि पहले मतदान कर दें। और आज जो सो बांकीपुर विधानसभा का जहां उपचुनाव हो रहा है, पटना का यह क्षेत्र है, हार्ट ऑफ द सिटी अगर हम लोग कहें तो यह कोई गलत नहीं है। और अवकाश एक तरीके से घोषित है, अवकाश है सरकारी। अब वोटिंग के दिन अवकाश रहता है, उपचुनाव का मतदान है। यह बांकीपुर में यह जो उपचुनाव हो रहा है, नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनके इस्तीफे के कारण यहाँ मतदान हो रहा है। और पहली बार चुनावी अखाड़े में अपने राजनीतिक भविष्य की तलाश में निकले हैं जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। दूसरी तरफ रेखा गुप्ता राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी हैं, जो बीते विधानसभा के चुनाव में भी खड़ी थीं, उम्मीदवार थीं, शिकस्त हुई, हार हुई नितिन नवीन से, भारतीय जनता पार्टी से। इस बार फिर से वह खड़ी हैं आरजेडी के टिकट पर, लालटेन छाप सिंबल पर। तेजस्वी ने फिर से मौका दिया है। तेजस्वी ने मौका दिया है उनको। और आपको नीरज कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बने हैं और वह बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे, पर्चा बांटा करते थे। तो इतनी बात समझ में आ रही है कि अब लड़ाई आपको धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होगा। त्रिकोणीय होगा कि डायरेक्ट होगा, यह तो दिन चढ़ने के साथ ही आपको समझ में माजरा कुछ अलग लग रहा है। बिल्कुल, तो यह माजरा दिखाई पड़ेगा। लेकिन अभी आपको मतदान केंद्र पर भीड़ लगी हुई है, लोग अपने घर से निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तमाम सुरक्षा व्यवस्था की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। 14 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स लगाया गया है। उसके अलावा पटना जिला प्रशासन, पटना पुलिस बल तमाम तरह की व्यवस्था करती हुई दिखाई पड़ रही है। दंडाधिकारी सेक्टर वाइज तैनात किए गए हैं, मजिस्ट्रेट तैनात हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात इसको समझने की जरूरत है, 3,79,000 वोटर मतदाता बांकीपुर विधानसभा में हैं। इसमें से 50-50 समझ लीजिए, पुरुष और महिला अगर कर दीजिए तो आधा आधा इन लोगों का है, मतलब 50-50 का रेशियो रहने वाला है। 50-50 का रेशियो, माने पुरुष और महिला की हम आधी आबादी की बात करें तो। अब देखिए, यहाँ पर जो सरकारी भवन है वह 247 सरकारी भवन में मतदान केंद्र बूथ बनाए गए हैं। और जो है सो प्राइवेट जो घर है उसमें जो है सो आपको 175 मोबाइल जो मतदान केंद्र होता है वह है 29। टोटल जो है सो 422 माने 422 बूथ मतदान केंद्र हैं बांकीपुर विधानसभा के उसमें। और उम्मीदवार कुल 25 हैं। अच्छा। टोटल 25 उम्मीदवार हैं। तो अब आपको दिखाई पड़ेगा शाम ढलने के बाद आपको, और इसका परिणाम आपको 3 अगस्त को दिखाई पड़ेगा। और शाम जब मतदान समाप्त हो जाएगा देर शाम, तो उसके बाद से यह जो वज्र गृह बनाया गया है, जिसको स्ट्रांग रूम हम लोग बोलते हैं, वह एएन कॉलेज है, अनुग्रह एएन कॉलेज जिसको हम लोग बोलते हैं, पटना में बोरिंग रोड के से वहां पर आपको उस रास्ते आपको नहीं जाना है, बंद होगा, वो रास्ता बंद होगा। उसके लिए डाइवर्ट किया गया है रूट, दूसरे रास्ते से आपको जाना होगा क्योंकि वहाँ स्ट्रांग रूम रहेगा। तमाम ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उसी में जाकर के रखा जाएगा। सरकार ने वहाँ पर भी मुकम्मल तौर पर पैरामिलिट्री फोर्स को जिम्मा लगा दिया गया है कि कोई इधर उधर नहीं करेगा। वहाँ तमाम दंडाधिकारी, मजिस्ट्रेट और डीएम की निगरानी रहेगी वहाँ पर। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बोरिंग रोड का जो एएन कॉलेज है वहाँ पर स्ट्रांग रूम होगा। तो वहाँ पर अब हर जो प्रत्याशी होंगे, जो हम 25 उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, उनके एजेंट वहाँ पर रहेंगे। ये व्यवस्था
की सबके गई। लोग वहां नजर बना के रखेंगे बिल्कुल। बूथ पे। चर्चा सर लेकिन इस बीच में ये भी करेंगे क्योंकि जेनजी का प्रोटेस्ट पूरे देश भर में देखने को मिला, तो बाकी पूर्व चुनाव में उसका कितना असर देखने को मिलेगा, किसको नुकसान और किसको फायदा? देखिए, निश्चित रूप से जेन जी की बात कहते हैं तो आप लोग निश्चित रूप से जेन जी का असर तो किधर दिखाई पड़ेगा, यह हम बार बार कहेंगे, वोट चढ़ने दीजिए, दिन चढ़ने के साथ दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, बांकीपुर विधानसभा जो क्षेत्र है उसमें मैक्सिमम जो युवा हैं, जो जेन जी की बात कह रहे हैं आप, वह लोग दूसरे प्रदेश में नौकरी करते रहते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए, जो आपको इसको समझने की जरूरत है कि जेन जी आपको यहाँ पर है नहीं। अच्छा, ये उनके माता पिता? हाँ, माता पिता हैं। तो अब माता पिता का क्या माइंडसेट है, अब जो जेन जी हैं, जो अर्बन स्लम की हम बात करते हैं, वहां पर दिखाई पड़ेंगे, तो उनका माइंडसेट क्या है यह तो पता चलेगा 3 तारीख को। चर्चा आगे करेंगे नीट पेपर को लेकर ही। अभी हम बात कर रहे थे जेनजी किस तरीके से पूरे देश भर में प्रोटेस्ट किया। अब जो छात्र हैं, जो प्रोटेस्ट करने वाले जो प्रदर्शनकारी थे, वो अब धीरे धीरे जेल से रिहा हो रहे हैं। उधर लोकसभा में भी बिल पेश हो गया। सर क्या कुछ है? देखिए, आप जो नीट पेपर लीक का जो मामला था, आपने देखा भी कि जंतर मंतर पर जिस तरीके से आंदोलन, बड़ा आंदोलन किया है, जिनकी बात आप लोग कह रहे हैं, उसके सामने आपको सरकार को, केंद्र की सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान जो मानव संसाधन या शिक्षा मंत्री थे, उनको इस्तीफा सरकार करना, को झुकना पड़ा। हाँ, तो ये एक बात दिखाई पड़ रहा है। और कल आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव, जो इसी मामले में पटना में बीते दिन जो हुआ था आंदोलन, उसमें उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। केंद्रीय आदर्श कारा बेऊर में थे, उनके साथ में कुछ लोग और भी थे, उनको छोड़ा गया। लेकिन कल फिर आप देखिएगा कि कई लोगों को छोड़ा गया है। कोर्ट का ऑर्डर जैसे रिलीज हुआ, धीरे धीरे जो छात्र हैं बाहर। और इसके साथ ही कल लोकसभा में आपने देखा कि पेपर लीक का जो मसला था, उसको लोकसभा में विधेयक पारित हुआ। 7 साल की सजा देने की बात कही गई है। अगर इस तरीके से कोई इसमें पकड़ाता है, कोई जकड़ में आता है, कोई अगर यदि मामला आता है प्रकाश में, और उसके साथ ही 10 करोड़ तक का जुर्माना, यह भी है। और ट्रायल की प्रक्रिया, जो स्पीडी ट्रायल की हम लोग बात करते हैं, उसको भी आपको स्पीड अप करना पड़ेगा, उसको भी त्वरित करना पड़ेगा, जल्द करना पड़ेगा। और 2 महीने के अंदर आपको जो जांच होगी, जो इंक्वायरी होगी, उसका भी आपको नतीजा बताना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और एसटीएफ जो है सो बनाकर जांच करेगी इसको, जो है सो स्पेशल टास्क फोर्स, इसको ऐसे समझने की जरूरत है। तो यह एक बड़ी बात निश्चित रूप से लोकसभा में नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम करने का काम किया है। यानी प्रोटेस्ट के बाद सरकार जो है वो पेपर लीक को लेकर काफी सख्त है, सख्त कानून लाए हैं। चर्चा आगे करेंगे। बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर सर नियम बदले हैं। देखिए, निश्चित रूप से जमीन रजिस्ट्री में लेकर के बड़ा लोचा था, और इसी को लेकर के सम्राट की सरकार ने बीते दिन आपको नियम में जो बदलाव किया है। अब उसको कीमत, जो आपके घर का जो असेसमेंट होगा, उसको छिपाइएगा तो आपको दंड देना पड़ेगा, और 100% तक आपको जुर्माना लगेगा इसमें। अगर यदि आप छुपाते हैं, एक्चुअल जो आपका जो कारपेट एरिया या जो भी होता है, वह आपको, तो उसमें स्टैंप ड्यूटी लगाने की बात कोशिश की जाएगी। 100% जुर्माना होगा। तमाम तरह की बात कही जा रही है। और जुर्माना नहीं भरा तो संपत्ति जो एसेट होगा, उसको भी पकड़ करके उस पर भी उसका इफेक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। और 60 दिन के अंदर 60 डेज इसके लिए मुकम्मल कर दिया गया। राशि आपको जमा करनी पड़ेगी, जो भी आपको भरपाई करने के लिए जो कहा जाएगा, उसको आपको 60 दिन के अंदर विदिन 60 डेज आपको जमा करना होगा। चर्चा आगे करेंगे सर बीपीएससी टीआरई 4 के मुद्दे को लेकर, क्योंकि इन दिनों आप देख रहे हैं किस तरीके से स्टूडेंट इस पर सवाल उठा रहे हैं। अब सम्राट ने तो ट्वीट कर बता भी दिया। देखिए, निश्चित रूप से जो आपको जो सम्राट की सरकार है, इस लाइन और लेंथ पर काम करती हुई दिखाई पड़ी थी। बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी सौगात, बड़ी बात है, क्योंकि 32,388 यह जो है सो इतनी वैकेंसी आपको टीचर की होगी, भर्ती होगी, आपको अपॉइंटमेंट होगा। तो देखिए, जो सरकार बात करती थी नौकरी रोजगार की, वह आपको पूरा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और देखिए, 11वीं से 12वीं तक ये जो है सो माने सबसे ज्यादा परीक्षा होगी। और जो है सो इसमें पद जो 1600 पद है, 16,000 पद है। और सितंबर में यह परीक्षा, मतलब सरकार सितंबर में परीक्षा ले सकती है। हाँ, ले सकती है। यह जो संभावना दिखाई जा रही है, जो सरकार की ओर से तैयारी है, यह सितंबर में दिखाई पड़ रही है कि होगी। अब सम्राट सरकार ने टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को खुशखबरी तो दे दी है, लेकिन इस बीच एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने टीआरई 4 के अभ्यर्थियों से अपील की है, सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब इसका कोई मतलब रहता है सर? देखिए, निश्चित रूप से अब सम्राट की सरकार, बिहार की सरकार, जो हम बार बार एक बात कहते हैं, छात्रों के भविष्य के लिए चिंतित है और रोजगार और सरकारी नौकरी देने की जब बात कर रही है, तो वह
जो घोषणा बीते दिन सम्राट चौधरी ने स्वयं किया है कि वह 32,388 88 जो भर्ती होगी शिक्षकों की, तो यह एक बड़ी सौगात है और बीपीएससी के माध्यम से होगी। तो बिहार लोक सेवा आयोग निश्चित रूप से जब इसकी अधिसूचना जारी करेगा तो इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में जब शिक्षकों की नियुक्ति होगी, तो अब फिर जो NSUI है, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, जो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जिसको NSUI कहा जाता है, वह कांग्रेस की वह संगठन है। तो अब इसमें निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए कोई स्कोप बिहार के इस मसले पर आपको ये TRE-4 के लिए दिखाई दूर दूर तक नहीं पड़ता है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से मास्टर स्ट्रोक खेला है, बजाबते अब पूरा फिगर ब्रेकआउट कर दिया है कि इतनी वैकेंसी होगी, तो अब कोई स्कोप दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। यानी इसमें तो विपक्ष की भी बोलती बंद हो गई, क्योंकि वो विपक्ष भी लगातार देखिए सवाल उठा रहा था कि छात्रों के भविष्य के साथ सम्राट खिलवाड़ कर रहे हैं, बिहार सरकार खिलवाड़ कर रही है। लेकिन अब तो क्लियर कर दिया सम्राट चौधरी ने। निश्चित रूप से अब पूरा लाउड एंड क्लियर है। अब ये पूरा मैसेज चला गया कि अब इतनी वैकेंसी 32,388 वैकेंसी होगी और यह अधिसूचना यह जो सो बीपीएससी की ओर से निकाली जाएगी आने वाले समय में। और यह तो कहा भी जा रहा है कि सितंबर में यह परीक्षा भी हो सकती है। तो अब कहीं से इसमें झोल झाल दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो सम्राट चौधरी ने छात्रों को बता दिया है TRE-4 को लेकर कि हो सके परीक्षा भी सितंबर में हो जाए, ये संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा देखिए जिस तरीके से NSUI के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि 4 अगस्त को वो पटना का घेराव करने वाले हैं, लेकिन अब इसका कोई मतलब रहता नहीं है। उन्होंने अभ्यर्थियों से लेकिन अपील तो की है, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।